एक सवाल का ऑनेस्टली जवाब देना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने चैप्टर कंप्लीट किया, नोट्स बनाए, रिवीजन भी कर लिया और कुछ दिन बाद वही फार्मूलाज, वही वोकैबुलरीज और वही कॉन्सेप्ट सब धुंधले लगने लगते हैं। फिर एग्जाम या मॉक में सिर्फ एक लाइन निकलती है, यार ये तो मैंने पढ़ा था। अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी होती है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम रिवीजन नहीं, राइट रिवीजन सिस्टम की बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा दर्द उस क्वेश्चन का नहीं होता जो कभी पढ़ा ही नहीं था, दर्द उसका होता है जो पढ़ा था फिर भी याद नहीं आया। तो सबसे पहला चेंज, और ये शायद सबसे पावरफुल भी है, कि आज के बाद जब भी रिवीजन करने बैठो, बुक तुरंत मत खोलो, पहले खुद से याद करने की कोशिश करो और खुद से पूछो कि इस चैप्टर के 5 मेन पॉइंट्स क्या थे, कौन से फार्मूलाज थे, कौन से रूल थे। जो याद आ गया वो तुम्हारा है, जो याद नहीं आया सिर्फ वही रिवाइज करना है। और यहीं से स्मार्ट रिवीजन शुरू होती है। लेकिन सिर्फ रिकॉल करने से ही रिटेंशन कैसे बढ़ेगा? तो अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि गलती क्या है। अब देखते हैं कि टॉपर का रिवीजन कैलेंडर बिगिनर से इतना अलग क्यों होता है। तो चलो अभी इसी वक्त एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बुक बंद करो, एक ब्लैंक पेज लो और लिखो उस चैप्टर के जितने फार्मूलाज, रूल्स या वो वोकैबुलरी जो तुम्हें याद है। अब बुक खोलो और कंपेयर करो। अब सच पता चलेगा तुमने चैप्टर पढ़ा था ना, या सिर्फ देखा था। क्योंकि बुक देखकर आंसर पहचानना और बुक बंद करके आंसर याद होना दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक और बड़ी मिस्टेक बाकी है, सब सब्जेक्ट को एक ही तरीके से रिवाइज नहीं करना। तो फिर क्या करें? तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा कि पहली बार रिवीजन कब करनी है, दूसरी कब करनी है और टोटल कितनी बार रिवीजन करना सफिशियंट है। साथ ही मैथ को कैसे रिवाइज करना है, इंग्लिश को कैसे करना है और फिर जीएस और रीजनिंग को अलग अलग तरीके से कैसे रिवाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिससे हर अगला रिवीजन कम टाइम लेगा लेकिन एग्जाम तक रिटेंशन ज्यादा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं रिवीजन की सबसे बड़ी गलत सोच से। और अगर तुम ये सिस्टम फॉलो भी कर लो लेकिन टाइमिंग गलत हो तो आधा बेनिफिट वहीं खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक ऐसी गलती समझनी होगी जो लगभग हर एस्पिरेंट्स करता है। तो वो बिगेस्ट लाई क्या है? जब भी हमें लगता है कि कोई चैप्टर भूल रहे हैं तो हम तुरंत बुक खोल लेते हैं, चैप्टर दोबारा पढ़ने लगते हैं और इसी वक्त सब कुछ फेमिलियर लगने लगता है और हमें लगता है कि अब तो याद हो गया। लेकिन असली टेस्ट कब होता है? बुक बंद होने के बाद। अगर बुक बंद होते ही आंसर याद नहीं आ रहा तो समझ लो तुमने रिवीजन नहीं की, सिर्फ चैप्टर दोबारा देख लिया। अगर बार बार पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है तो दिमाग इंफॉर्मेशन याद कैसे रखता है? तो हमारा दिमाग कैमरा नहीं है जो एक बार देखे और सब परमानेंटली सेव हो जाए। मेमोरी तब स्ट्रांग बनती है जब दिमाग को इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ती है। और हर बार जब तुम बिना देखे आंसर रिकॉल करते हो, दिमाग उस कनेक्शन को और स्ट्रांग बना देता है। इसी प्रोसेस को साइकोलॉजिस्ट एक्टिव रिकॉल कहते हैं। और इसी वजह से 10 मिनट का रिकॉल कभी कभी 30 मिनट की रीडिंग से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन सिर्फ रिकॉल कर लेना भी इनफ नहीं है। यहाँ एक और गलती होती है, स्टूडेंट मैथ्स को भी वैसे ही रिवाइज करता है जैसे इंग्लिश को, इंग्लिश को भी वैसे ही रिवाइज करता है जैसे जीएस को और जीएस को भी जैसे रीजनिंग को। लेकिन सोचो, क्या साइकिलिंग और स्विमिंग एक ही टेक्निक से सीखा जा सकता है? नहीं। तो फिर मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग को एक ही रिवीजन मेथड से कैसे याद रखा जा सकता है? हर सब्जेक्ट का नेचर अलग है, इसीलिए हर सब्जेक्ट का रिवीजन सिस्टम भी अलग होना चाहिए और इसी बात पर पूरी स्ट्रेटजी बदल जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि हर सब्जेक्ट को एग्जैक्टली कैसे रिवीजन करना है। तो ध्यान से सुनो, इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फाउंडेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि पहले रिवीजन कब करनी है और दूसरी कब, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसको एग्जाम तक कितनी बार रिवाइज करना चाहिए? मेरा आंसर है, रिवीजन फिक्स्ड नंबर नहीं होती, लेकिन एक एवरेज एस्पिरेंट्स के लिए 6 स्ट्रक्चर्ड रिवीजन काफ़ी इफेक्टिव होती है। लेकिन ध्यान रहे, 6 बार सेम चैप्टर को दोबारा पढ़ना नहीं है। हर रिवीजन का ऑब्जेक्टिव अलग होगा और इसी वजह से हर अगली रिवीजन पहली से छोटी होगी। और अगर पहली रिवीजन का टाइम मिस हो गया तो बाकी सारी रिवीजन और डिफिकल्ट हो जाती है। तो चलो देखते हैं पहला रिवीजन कब होना चाहिए। तो मान लो आज तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो मेरा सजेस्टेड रिवीजन साइकिल कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट डे मतलब 24 आवर के अंदर होना चाहिए, और दूसरा रिवीजन दूसरे दिन होगा, तीसरे रिवीजन जो होगा 7 डेज पे, और चौथा रिवीजन 15 डेज पे, और पांचवा इस तरह से 30 डेज पे। और उसके बाद हम हर महीने एक क्विक रिवीजन, जब तक एग्जाम ना आ जाए। ये डेट्स रूल नहीं है, ये फ्रेमवर्क हैं।
तुम अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 या 2 दिन एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन गैप इतना बड़ा मत होने दो कि चैप्टर ऑलमोस्ट नया लगने लगे। लेकिन हर रिवीजन में एग्जैक्टली करना क्या है, इस पे भी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी है कि हर रिवीजन में सेम काम करना, जबकि आपको पहली रिवीजन में ही कॉन्सेप्ट चेक करना है, दूसरी में रिकॉल करना है और तीसरे रिवीजन में मिस्टेक्स, चौथी में वीक एरियाज पे काम करना है, साथ में पांचवी में स्पीड मेंटेन करनी है और लेटेस्ट रिवीजन में सिर्फ फाइनल ट्रिगर पॉइंट्स करने होते हैं। हर रिवीजन का पर्पज अलग होना चाहिए, तभी रिटेंशन स्ट्रांग होती है और इसी वजह से हर अगला रिवीजन छोटा होता चला जाता है। मान लो एक चैप्टर प्रिपेयर करने में तुम्हें पहली बार 1 घंटा लगता है, 60 मिनट। अब देखते हैं मैजिक, जब नेक्स्ट रिवीजन आप करेंगे तो 30 मिनट लगेगा और फर्दर रिवीजन करेंगे तो 15 मिनट और फर्दर 10 मिनट और एग्जाम से पहले सिर्फ 10 मिनट्स। यही स्मार्ट रिवीजन है। अगर तुम्हारा हर रिवीजन भी 1 घंटा ले रहा है तो समझ लो तुम रिवाइज नहीं, दोबारा पढ़ रहे हो। लेकिन एक बहुत बड़ा डाउट अभी भी बाकी है, मैथ्स को भी इसी तरह से रिवाइज करना है या हर सब्जेक्ट का सिस्टम अलग होना चाहिए, तो उस पर भी बात करते हैं। तो ध्यान से समझो, मैथ्स को रिवाइज करने का मतलब फार्मूला पढ़ना नहीं होता। मैथ्स का रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर तुम हर रिवीजन में सिर्फ फार्मूला नोटबुक पढ़ रहे हो तो एग्जाम हॉल में दिमाग फार्मूला पहचान लेगा लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैथ के रिवीजन का गोल्डन रूल क्या है, फार्मूला देखो, बुक बंद करो, 1-2 रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करो और जो क्वेश्चन गलत हुए उसे एरर नोटबुक में ऐड करो। मैथ्स में रिटेंशन रीडिंग से नहीं, सॉल्विंग से आती है। लेकिन इंग्लिश में ये मेथड काम नहीं करेगा। इंग्लिश का रिवीजन कंप्लीटली अलग है। वोकैबुलरी को 20 बार पढ़ने से ज़्यादा फायदा उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करने से होता है। ग्रामर को सिर्फ रूल पढ़कर नहीं, रूल अप्लाई करके रिवाइज करो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करनी है तो सिर्फ पैसेज मत पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो गलती कहाँ हुई है। इंग्लिश में रिटेंशन का सीक्रेट है यूजेज, जितना यूज करोगे उतना याद रहेगा। और अब आता है सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट, जनरल स्टडी। और ये सबसे ज़्यादा भूलने वाला सब्जेक्ट है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा स्मार्ट रिवीजन भी इसी में चाहिए। हर रिवीजन में पूरी नोटबुक मत पढ़ो, पहले खुद से टॉपिक रिकॉल करो, फिर सिर्फ वही पॉइंट्स देखो जो याद नहीं आया। अगर किसी टॉपिक को किसी स्टोरी, मैप या रियल एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो तो रिटेंशन और स्ट्रांग हो जाती है। और करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को रेगुलर अपडेट करते रहो। जीएस में क्वांटिटी नहीं, सेलेक्टिव रिकॉल काम करता है। रीजनिंग का रिवीजन तो और भी अलग है। रीजनिंग में चैप्टर याद करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, पैटर्न पहचानना ऑब्जेक्टिव है। हर रिवीजन में 5 से 10 मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन देखते ही अप्रोच याद आ रही है या नहीं। अगर अप्रोच याद आ गई तो चैप्टर रिवाइज हो गया। रीजनिंग में स्पीड और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन दोनों रेगुलर प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होते हैं। तो अब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज सिस्टम मिल गया, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी ही ना बनी तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल 21 डेज रिवीजन रीसेट को समझते हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं। जब भी कोई नया चैप्टर कंप्लीट करो उस दिन सिर्फ एक काम करना है, बुक बंद करके खुद से रिकॉल करो। जो याद आ गया उस पर टिक लगाओ, जो याद नहीं आया उसे हाईलाइट करो। यही तुम्हारे नेक्स्ट रिवीजन का टारगेट होगा। आज से रिवीजन का मतलब पूरी नोटबुक पढ़ना नहीं, वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब अगले 7 दिन में एग्जैक्टली क्या करना है, तो पहले 7 डेज में हर दिन 10 से 15 मिनट सिर्फ रिकॉल के लिए निकालो। मैथ से 2-3 रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करो। इंग्लिश में वोकैबुलरी और ग्रामर को यूज करो। जीएस में ब्लैंक पेज पर रिकॉल करो। रीजनिंग में मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और हर दिन एरर नोटबुक अपडेट करते रहो। ये 10 से 15 मिनट अगले महीने तुम्हारे घंटे बचाएंगे, क्योंकि रिवीजन को सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया तो पूरी प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन 21 दिनों के बाद क्या होगा, अगर तुमने ये सिस्टम ऑनेस्टली फॉलो किया तो 21 दिन बाद तुम एक डिफरेंस नोटिस करोगे। पहले जहां चैप्टर रिवाइज करने में 1 घंटा लगता था, अब वहीं चैप्टर 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बुक देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बुक बंद करके कॉन्फिडेंस आएगा। यही रियल प्रोग्रेस है। और अगर ये सिस्टम कंटिन्यू रहा तो एग्जाम से पहले क्या होगा, तो एग्जाम के लास्ट 15 से 20 दिन में तुम्हारा फोकस नए चैप्टर पर नहीं होगा, तुम्हारा फोकस होगा क्विक रिवीजन पे, एरर नोटबुक पे और हाई वैल्यू टॉपिक्स पे। इसीलिए हमने शुरू से हर रिवीजन को छोटा बनाया ताकि एग्जाम के लास्ट फेज में पैनिक नहीं, कंट्रोल हो। यही डिफरेंस होता है प्रिपरेशन और स्मार्ट प्रिपरेशन में। और अब सिर्फ एक आखिरी बात बाकी है, वो गलती जो अच्छा सिस्टम होने के बाद भी स्टूडेंट्स को पीछे रख देती है। आज की वीडियो से अगर तुम सिर्फ एक डिसीजन लेकर जाओ तो वो ये होना चाहिए कि आज के बाद मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, मैं याद रखने के लिए रिवाइज करूंगा। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स तुमने कितना पढ़ा है उससे नहीं मिलता,
एग्जाम में मार्क्स तुमने कितना याद रखा है उससे मिलता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कल से मत शुरू करना, आज से ही अपनी नोटबुक खोलो, सिर्फ एक चैप्टर चूज करो और इसी रिवीजन सिस्टम को अप्लाई करके देखो। 7 दिन बाद खुद कंपेयर करना कि क्या तुम पहले से ज़्यादा याद रख पा रहे हो। अगर आंसर हाँ है तो सिस्टम काम कर रहा है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो उस सिस्टम को इम्प्रूव करो। प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी परफेक्ट प्लान से नहीं, रेगुलर एग्जीक्यूशन से आती है। और अगर तुम इस सिस्टम को पूरे सिलेबस पे अप्लाई कर दो, सोचो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ने सेम सिलेबस पढ़ा, एक हर महीने पूरी नोटबुक दोबारा पढ़ रहा है, दूसरा सिर्फ स्मार्ट रिवीजन कर रहा है। एग्जाम के दिन पहला स्टूडेंट बोलता है सब पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, दूसरा स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं था, डिफरेंस रिवीजन का था। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम दूसरे वाले स्टूडेंट होगे। और एक लास्ट बात, इस पूरी वीडियो को अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, रीड वंस, रिकॉल ऑफन, फॉरगेट लेस। इसी एक लाइन में पूरा रिवीजन सिस्टम छुपा हुआ है। अगर ये वीडियो रियल में यूजफुल लगी तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, आज से किस सब्जेक्ट का रिवीजन सिस्टम बदलने वाले हो, मैथ, इंग्लिश, जीएस या फिर रीजनिंग। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं सैटरडे को नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।